मेथड या थॉमस फर्मी मॉडल। अगर हम इसकी हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें पता चला कि ये जो मेथड था ये थॉमस और फर्मी ने 1927 में दिया। और यहाँ पे मेन क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हम इस मॉडल का क्यों यूज़ करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। तो जो इसकी मेन पॉइंट्स है कि हम इस मॉडल को कहाँ यूज़ करते हैं, तो जो एटम में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसको फाइंड करने के लिए, उसको अप्रॉक्सीमेट करने के लिए हम जो है वो उसको बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती है कितनी है, लेकिन उसको इक्विलिब्रियम एक डोमेन में हम उसको बता सकते हैं इस मेथड को यूज़ करके कि इलेक्ट्रॉन की कितनी डिस्ट्रीब्यूशन होगी किसी भी एटम में। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एटम में वो फर्मी गैस की तरह जो हैं ट्रीट करते हैं। और फर्मी गैस कौन सी होती है कि जो असेंबली ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच ओबेज जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करती है। फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स क्या होती है कि जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और उस पर स्पिन +-1/2 होती है, इसी तरह जो पार्टिकल जिनकी हाफ मल्टीपल स्पिन होती है उसको हम फर्मी डायरेक्ट स्टैटिक्स कहते हैं। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो हम सब जानते हैं कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेम ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर उनकी स्पिन ऑपोजिट है तो, अदरवाइज़ वो नहीं करेंगे। अगर स्पिन सेम है तो नहीं करेंगे, 3 भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें भी स्पिन सेम आ जाती है, तो इसलिए सिर्फ 2 ही करेंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ। तो ये हमारे पास इसकी मेन हिस्ट्री में आ जाता है कि ये है क्या। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन में, यहाँ पे हमने एक सिस्टम कंसीडर किया है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और ये स्टेशनरी स्टेट में अपनी जो कि स्टेशनरी स्टेट्स स्क्रॉडिंगर इक्वेशन को ओबे करती है, जो कि ये लिखी हुई है नीचे, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा मेन कंसर्न था, हमने कहा कि ये मॉडल जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम को फाइंड आउट करने के लिए होता है। तो मतलब कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी है उसको फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होगा। अगर हम 1 पार्टिकल की बात करेंगे तो जो हमारा वेव फंक्शन होगा वो सिंपल कॉन्जुगेट वेव फंक्शन का और जो मेन वेव फंक्शन उन दोनों का मल्टी प्रोडक्ट होगा। n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए हम उसको सम अप कर देंगे, मतलब उसका इंटेग्रल ले लेंगे, ठीक है। और इसी तरह इसमें हमारे पास एक और चीज़ आती है कि ये जो मॉडल है ना हमारे पास थॉमस फर्मी अप्रोच, ये सेमी क्लासिकल अप्रोच है। मतलब कि इसका एक पार्ट क्वांटम पार्ट है और दूसरा जो है वो हमारे पास क्लासिकल है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इसकी डेरिवेशन पे। हमने एज्यूम कर लिया कि इलेक्ट्रॉन जो हैं एक वॉल्यूम V है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड हैं, ठीक है। ये एक ऐसा वॉल्यूम है कि जो इतना लार्ज इनफ है कि ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जो है कंटेन करता है और स्मॉल इनफ भी एट द सेम टाइम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक चीज़ एक टाइम पे बड़ी होती है तो वो एक उसी टाइम पे छोटी किस तरह हो सकती है। तो इसका जो आंसर सिंपल सा है वो ये है कि हम एज्यूम कर रहे हैं, जिसकी तरह मैंने सबसे पहले लफ्ज़ ये बोला कि एज्यूम कर लें। तो एज्यूम जब हम कर रहे हैं तो हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो एज्यूम हमने किया कि ये जो वॉल्यूम है हमारे पास लार्ज इनफ है कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन कर रहा है और एट द सेम टाइम स्मॉल इनफ भी है। और यहाँ पे हमारे पास जिसका जो पोटेंशियल है ना वो सेम रहेगा ओवर द साइज़, ठीक है। इसके साइज़ के जो है वो जो वॉल्यूम जितना भी है वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल सेम रहेगा। हमने कहा व्हेन देयर इज़ अ कांस्टेंट पोटेंशियल, जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, ठीक है। मतलब उन पे जब कोई पोटेंशियल फोर्स असल में होती है ना तो वो जो लग ही नहीं रहा तो वो सारी बातें फ्रीली मूव करेंगे और उन पे कोई फोर्स भी नहीं एक्ट कर रही होगी और उनका जो ट्रांसलेशन मोशन है वो आइसोट्रॉपिक होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि दिस मॉडल इज़ अ क्वांटम मैकेनिकल थियोरी फॉर मैनी बॉडी सिस्टम। ये जो मैं मॉडल बता रही हूँ आपको, आगे मैं डेरिवेशन करने जा रही हूँ, ये मैनी बॉडी सिस्टम के लिए है, ठीक है। यहाँ पे हमने कह दिया कि कंसीडर इफ द एब्सोल्यूट मोमेंटम इज़ p देन द मोमेंटम स्पेस फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 4/3 पाई p³ होगा। और वॉल्यूम ऑफ द फेस स्पेस मैंने जैसे कि नीचे बताया हुआ है कि x इसका ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है और वेलोसिटी। तो अगर हम इसको विद वॉल्यूम देखेंगे तो हम 4/3 पाई v³ वैसे ही, और विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम कर रहे हैं तो हमारे पास v आ जाएगा। और इसका जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम देखते हैं कि जो हम कहते हैं कि अब नेक्स्ट हमने फाइंड किया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फेस स्पेस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम
जो हैं वो 4/3 पाई पी क्यू वी वॉल्यूम वैसा ही रह गया फेस स्पेस का। लेकिन ये 2/h कट क्यूब के साथ मैंने मल्टीप्लाई इसको क्यों कर दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फेस स्पेस के लिए। तो इसके लिए देखें, इट इज़ नोन दैट फेस स्पेस ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h क्यूब, कि जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करता है वो h क्यूब के साथ होता है। और 2 मैंने इसलिए लगाया, इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने 2/h क्यूब के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है इसका हमने इसकी डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम के, कितने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो सिंपल जो n पीछे हमने निकाला है वो और उसको वॉल्यूम v से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास उसकी डेंसिटी आ गई। और यहाँ पे हमने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि एज्यूम ऑल द इलेक्ट्रॉन मूव इन क्लासिकल पार्टिकल इन कॉमन पोटेंशियल वी आर, के सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्लासिकल पार्टिकल में हमारे पास मूव कर रहे हैं जिसमें जो पोटेंशियल है वो वी आर है। तो क्लासिकल एनर्जी फॉर द फार्टस लगी हमने पढ़ा हुआ है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो किनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है। किनेटिक एनर्जी हमारे पास p²/2m होती है और पोटेंशियल एनर्जी को हम v से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल जो हमने pf निकाला था उसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दिया। और नेक्स्ट हमने अब निकालनी है कि ये टोटल एनर्जी किनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है। हमने यहाँ से किनेटिक एनर्जी इसकी निकालनी है कि जो T है वो हमारे पास किनेटिक एनर्जी डेंसिटी आ रही है। अगर हम जो टोटल किनेटिक एनर्जी डेंसिटी होगी इक्वल टोटल किनेटिक पर यूनिट वॉल्यूम के, ठीक है, तो सिंपल उसको 1/v को बाहर निकाल लिया और इंटेग्रल हमने p²/2m dn का ले लिया। यहाँ पे हमने dn को, मतलब ये जो n हमने निकाला था इसको हमने डेरिवेट कर लिया। इसकी डेरिवेशन के बाद हमने dn है ना, यहाँ पे हमने सिंपल इसको पुट किया, देन यहाँ पे हमने इसको डेरिवेट कर लिया। डेरिवेशन की इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। और ये मैंने एक छोटा स्टेप यहाँ पे किया हुआ है, ये आप देखेंगे तो इजीली ये आपसे हो जाएगा। ये हमने pf की वैल्यू निकाली है और इसको पुट करने के बाद ये हमारे पास फाइनल टर्म जो किनेटिक एनर्जी डेंसिटी की निकली है वो ck, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये c और स्मॉल सब्सक्रिप्ट में k है उसकी वैल्यू है, और ये हमारे पास आ गया किनेटिक एनर्जी की वैल्यू। नेक्स्ट हमारे पास आती है पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इज़ ड्यू टू द इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विद इटसेल्फ। तो ये u हमारे पास इसी के इक्वल आ जाता है साथ। ये कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई नहीं है कि ये कहाँ से आई और कैसे, ये कांस्टेंट है और ये हम ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमने किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू निकाली थी वो हमने जो है इस इक्वेशन में पुट कर दी है, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को करना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम जो कि टोटल एनर्जी को मिनिमाइज़ कर देगी। इसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे। ये जो दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू इंटेग्रल p ऑफ r dr। यहाँ पे हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर जो है म्यू को इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि जो समीशन ई टोटल माइनस म्यू एन इज इक्वल्स टू 0। तो समीशन को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और साथ ही इसकी वैल्यू मैंने पुट की हुई है यहाँ पे, ठीक है। समीशन का मतलब है कि डेरिवेशन लेनी है इसकी हमने ना, तो ई टोटल जो हमने यहाँ पे निकाली है, ई टोटल ये वाली हम यहाँ पे पुट करेंगे, म्यू को एज इट इज़ रहने देंगे और एन की वैल्यू हमने कहा कि वो p/r/dr के इक्वल है, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। इसको सारा सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास ये इसकी इंटेग्रल फॉर्म निकल आई है थॉमस फर्मी इक्वेशन की। तो म्यू हम यहाँ पे कहते हैं कि क्लासिकल एनर्जी ऑफ द फार्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम इस चीज़ को प्रूव किस तरह करेंगे कि ये जो इक्वेशन मैंने ली थी समीशन ई टोटल माइनस म्यू एन इज इक्वल्स टू 0, इसको इक्वेट कर लेते हैं हम यहाँ पे। इक्वेट करके जब हमने देखा तो ये हमारे पास एनर्जी पर यूनिट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उसका डेरिवेशन लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से प्रूव होता है कि ये क्लासिकल एनर्जी ऑफ फार्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह जो है इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है, यहाँ पे हमने सेम वही मोमेंटम ले लिया, ठीक है। उसको हमने p1/3 निकालने के लिए हम उसको दूसरी साइड पे लेके और उसका होल पे 1/3 ले लिया और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ जाती है वैल्यू। देन हमने इसको इक्वेशन 8 में पुट कर दिया जो कि उसकी इंटेग्रल फॉर्म थी, उसमें कर दिया पुट। और फिर हमने पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करवाया खुद से कि ये जो पोटेंशियल है वो हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है
और देन हमने कहा कि इस जो हमारे पास पोइसॉन्स इक्वेशन है -4πe⁻r इस यहाँ से इसको करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो यहाँ पे हमने रो ऑफ आर की वैल्यू इसमें पुट कर दिया है कि वो क्या निकलेगी यहाँ से। तो ये आ गई, और ये हमारे पास वैल्यू ऑफ आर मतलब जो इसकी दूसरी थी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ टी ऑफ मॉडल। इट्स ऑल अबाउट थॉमस फर्मी मॉडल। थैंक यू।